हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं आज आया हूँ पुणे टाटा के प्लांट पे, क्योंकि आज दोस्तों हमको जानने का मौका मिलेगा। आपको पता होगा 2020 में BS6 लॉन्च हुआ था, टाटा ने किया था इंजन में, और अभी जो लॉन्च हो चुका है BS6 फेज 2, तो उसके बारे में आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे और आपको BS6 फेज 2 में लॉन्च हुई जो गाड़ियाँ हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। ये सारी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, और उससे पहले हम चलते हैं इधर कॉन्फ्रेंस हॉल में। टाटा के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ सारी बातचीत होगी, वो हमें BS6 फेज 2 के बारे में समझाएंगे अच्छे से, और उसके बाद में मैं आपको ये सारी गाड़ियाँ दिखाऊंगा। जैसे कि दोस्तों हम कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आए हुए हैं। ये टाटा इवेंट करा रहा है इसलिए ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँच सके। यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैसे कई अधिकारियों द्वारा BS6 फेज 2 के बारे में जानकारी दी गई, जैसे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, इंटरमीडिएट, लाइट एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल के साथ बसों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके बाद हुआ Q&A सेशन, जिसमें मीडिया द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब टाटा मोटर्स के बड़े अधिकारियों द्वारा दिए गए। तो गाइस जो अंदर मीटिंग हो रही थी और जो सर बता रहे थे BS6 फेज 2 के बारे में, वो सब बता दिया है, समझा दिया है। थोड़ा थोड़ा आपको भी मैंने अपनी तरफ से समझाया है। ये सारी गाड़ियां BS6 फेज 2 की हैं। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा थोड़ा वॉक थ्रू रिव्यू देता हूँ इसका। इस लॉट में टाटा की छोटी से लेके बड़ी तक सारी कमर्शियल गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और देखो आप मीडिया इन्फ्लुएंसर कितने आए हुए हैं और कितने एक्साइटेड हैं इस सब चीज को कवर करके आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टाटा के छोटे कमर्शियल व्हीकल यानी कि ACE गोल्ड रेंज से, जो 4 फ्यूल ऑप्शन में आती है, डीजल, पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक। इसके बाद आती है योद्धा रेंज। इसमें आपके लिए 1.7 टन, 2 टन और क्रू कैबिन ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके बाद आती है टाटा की इंट्रा वेरिएंट। इंट्रा वेरिएंट में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें इंट्रा V10, इंट्रा V20, इंट्रा V30, इंट्रा V50 शामिल हैं। V10, V30 और V50 ये 3 गाड़ियां डीजल में आती हैं, और इंट्रा V20 CNG और पेट्रोल दोनों से चलती है ना, कितनी कमाल की बात। और इन सब पुराने SCV यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में जिनमें 4 गियर आते थे, उनमें 5 स्पीड गियर आ गए हैं, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है। साथ ही साथ इनके केबिन को और ज़्यादा आरामदायक बनाया गया है, और हेडलाइट के डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है। ये है टाटा की पैसेंजर व्हीकल, जिसमें पहले है मैजिक एक्सप्रेस। ये गाड़ी मार्केट में पैसेंजर के लिए एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी, जो कि अभी भी टॉप पर बनी हुई है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप। और ये है टाटा की विंगर। ये मार्केट की प्रीमियम वैन सेगमेंट में टॉप पर बनी हुई है, और नए मॉडल में इसकी लुक को और भी ज्यादा एनहेंस कर दिया गया है। चाहे आप बाहर से देखो चाहे अंदर से, बिल्कुल प्रीमियम दिखती है, एक नंबर। और ये है दोस्तों टाटा की सारी बसेस, जिसमें सिटी राइड बस ये सारी बसेस शामिल हैं, जिसमें आपको 2 बॉडी ऑप्शन मिलते हैं, मार्को पोलो और ACGL। इन बसेस में अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इनमें अब लो CRR टायर की वजह से रोलिंग रेडिएशन कम हुआ है, जिससे डीजल एवरेज बढ़ गई है, और GSA यानी गियर शिफ्ट एडवाइजर की वजह से आप सही RPM पर गियर शिफ्ट कर पाएंगे। इनमें फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम और एंटी फ्यूल थेफ्ट सिस्टम होने के कारण आप डीजल की चोरी और गाड़ी की परफॉर्मेंस पर घर बैठे आप नजर रख पाएंगे, और इनमें क्रूज कंट्रोल जैसी फीचर देकर ड्राइवर के कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके बाद आती है MHCV रेंज, जिसमें ये है टाटा की 4021 ट्रक मॉडल, जिसे हम देसी भाषा में घोड़ा भी बोलते हैं। सिग्ना केबिन के साथ आती है ये, जो देखने में काफी अच्छा है, सेफ है और आरामदायक भी है। और इसके बाद आता है टाटा प्राइमा 3530। भाई साहब यहाँ पे खड़ी सारी गाड़ियों में यूनिक दिखने वाला ये ट्रक है। एक बार आपको देखने पर जरूर ये मजबूर कर देगा। भाई इसकी लुक के तो क्या ही कहने। रोड पे जब ये गाड़ी चलती है तो सब इसको मुड़ के जरूर एक बार देखते हैं।
ये अब तक का भारत देश का सबसे सुंदर दिखने वाला ट्रक है। करीब से देखने से समझ आता है कि कितनी पावरफुल गाड़ी है ये। इसकी पावर पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ये टाटा का अब तक का सबसे नेक्स्ट लेवल डिजाइन है। इन गाड़ियों के अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर, ड्राइविंग मॉनिटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल, एडास फीचर, साइबर सिक्योरिटी जैसे अनोखे फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। आता है टाटा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला 2830 टिप्पर, जो कि 300 HP इंजन के साथ आता है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए, आपको ये टिप्पर ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये है टाटा 5530। ये गाड़ी हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती है। ये गाड़ी 55 टन GVW के लिए और 300 HP इंजन के साथ आती है। ये है टाटा का 4830 ट्रक, यानी कि 48 टन GVW के लिए और 300 HP के साथ। जब से मार्केट में आई है तब से इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। इसने सारे कस्टमर के दिल में जगह बना के रखी है। SCV रेंज में 18 टन से लेकर 55 टन तक टिप्पर, ट्रक और ट्रैक्टर आते हैं, जिनको आप 73 अलग अलग एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। BS6 फेज 2 में इंजन पावर को 250 HP से बढ़ाकर 300 HP कर दिया गया है। पावर बढ़ने से ट्रिप प्रोडक्शन बढ़ी है और साथ ही टाइम की भी बचत होगी। और इसके बाद दोस्तों आती हैं टाटा की अल्ट्रा वेरिएंट की गाड़ियां। अल्ट्रा वेरिएंट के केबिन काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होते हैं और इनकी लुक भी दूसरे वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है। और ये है टाटा की LPT गाड़ियां, जिसमें ये है 1816 और दूसरी है 1616। LPT रेंज की गाड़ियां पुणे प्लांट में ही बनती हैं। ये सब नए मॉडल हैं। इंजन पावर के साथ साथ मॉडल नंबर भी चेंज हुए हैं। इसके बाद है टाटा 712, टाटा 460, टाटा 610 जैसी गाड़ियां अब और नए रूप में आ गई हैं, जो कि बहुत पहले से मार्केट पर राज कर रही हैं। और दोस्तों इसमें एक नई बात यह है कि ILM CV रेंज में 41 फीचर्स नए ऐड किए हैं। LPT केबिन में इंजन हम्प को हटाकर वॉक थ्रू केबिन कर दिया गया है। 100 HP इंजन की पावर को अब 125 HP कर दिया गया है और इसमें आपको लाइट और हैवी मोड दिए गए हैं, जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पीछे से भी आप देख लो सबकी लुक। तो भाई ये था पुणे टाटा का प्लांट। आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइज कल नए किसी व्लॉग में, किसी रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, लव यू।